अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो चले जी, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था वेडनेसडे की नाइट से, क्योंकि उस दिन सारे दिन मेरी एनर्जी इतनी लो थी, इतनी डाउन थी कि मैंने सारे दिन फिर कोई वीडियो शूट नहीं की, बस ओनली रेस्ट किया और थोड़े बहुत अपने छोटे मोटे काम किए। फिर हस्बैंड के आने में जब थोड़ा सा टाइम रह गया तो मैंने कहा यार चलो कुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुकिंग तो एक ऐसा काम है ना जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, चाहे आप बीमार हो या आपकी एनर्जी डाउन हो, वो आपने करना ही करना है। तो जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे काउंटर टॉप लगा अपना गंदा, तो मैंने कहा चलो साथ इसको क्लीन करते हैं और साथ ही करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मैं कर रही हूँ यहाँ पर वॉइस ओवर पंखे शंखे एसी बंद करके, तो अगर आपको बैकग्राउंड से जितनी भी आवाज़ें आए तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को करते हैं। एनीवेज, तो ये काउंटर टॉप मैं क्लीन कर रही हूँ और यार ये हमेशा से मेरे लिए एक मसला बना रहा है, क्योंकि जो है ना मैं इतनी कंफ्यूज हूँ उसको लेकर, मुझे समझ नहीं आता मैं इसके ऊपर शीट बिछाऊँ या इसको ऐसे ही खाली छोड़ दूँ। इसको खाली छोड़ दूँ तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और शीट बिछाऊँ तब भी गंदा होता है, बट शीट इजीली क्लीन हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर जो दाग धब्बे लगते हैं वो बहुत ही चिपक जाते हैं। ये जो सामान आप रखा हुआ देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मुझे कभी भी यहाँ रखना अच्छा लगता ही नहीं है, बट अभी मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, मेरे शेल्फ सारे भर चुके हैं। और मैं अपने हस्बैंड से कह के कि थक गई हूँ कि यार मुझे प्लीज़ कोई प्यारा सा स्टैंड ला के लगा दें चूल्हे के ऊपर, कि मैं इजीली जो है ना उस पर सारा सामान रख दूँ। बट अब देखें कि ये काम मेरा कब तक होता है। तो चलो भाई, साथ ही साथ चूल्हा भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ाना गंदी होती हैं, रोज़ाना साफ़ करनी पड़ती हैं। बट मैंने बताया कि आज सारे दिन मैं बहुत लेज़ी थी, तो इसलिए मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो ये मेरा सारा काम थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब मैं किचन में आई हूँ, तो सोच रही हूँ कुकिंग स्टार्ट करने से पहले इन सारे कामों को भी निपटा लूँ, ताकि साफ़ सुथरे स्टोव पर कुकिंग करने का अपना मज़ा ही अलग होता है। तो चलो जल्दी से चूल्हा क्लीन करते हैं और फिर बनाते हैं आलू की सिंपल सी सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ ऐसा वैसा बनाने का जिसमें बहुत ज़्यादा झंझट हो। तो मेरा दिल कर रहा था बस सिंपल सा फूड और जल्दी से बन जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि यार आलू की कतलियाँ और साथ चावल बेस्ट कॉम्बो रहेगा। अच्छा, प्लान तो मेरा कुछ यूँ था कि स्टोव वगैरह क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी सी रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन हो गया ऑफ़, और जो ये वीडियो है फिर अधूरी रह गई, और फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया नेक्स्ट डे से। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो कल कुछ सीन न्यू हुआ कि कल ना मैं वीडियो बना रही थी अपना खाना बनाने वाली, लेकिन फिर मेरा फ़ोन बीच में ऑफ हो गया, जिसकी वजह से जो है ना वो मेरी वीडियो आधी अधूरी रह गई। तो मेरे पास एक लौता ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ, अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह भी लेती हूँ, कॉलिंग भी करती हूँ, हर काम मैं एक ही फ़ोन से करती हूँ। तो इस वजह से ना यार थोड़ा मेरा फ़ोन जो है ना वो उसकी चार्जिंग का बड़ा इशू रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, कल हम लोग गए थे ग्रोसरी करने, ग्रोसरी का पार्ट 2, यानी कि जो बच्चों के पैम्पर्स वगैरह होते हैं और दूसरी टॉयलेटरीज होती हैं और डिस्पोजेबल का सामान होता है, वो सारा कुछ मैंने लिया था, तो वो भी मैंने समेटना है। और आज है थर्सडे, यानी कि आज है हमारे यहाँ वीकेंड। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ना सारी क्लीनिंग भी कर लूँ घर की, क्योंकि वीकेंड वाले दिन मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, अक्सर हमारा कोई भी वीकेंड खाली नहीं जाता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखते हैं आज हमारे यहाँ कोई आता है या हम किसी के यहाँ चले जाएँ शायद, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं ना पहले जो मैंने कल परसों ग्रोसरी की थी वो सारी समेटूँ, वो मैं समेट चुकी हूँ, उसको मैं रिफ़िल करूँगी। और इसके अलावा जो मैं कल ग्रोसरी लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ, और चलें मिलकर ग्रोसरी समेटते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मुझे आप लोगों से एक बात ये बोलनी थी कि थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग मेरे चैनल पर आज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देखी, मुझे इतनी मोटिवेशन फील हुई है ना। जस्ट थोड़े से रिस्पॉन्स से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, मेरा दिल करता है मैं डेली व्लॉग करूँ। और वैसे भी आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग किया करूँ। और आज मैंने थोड़ा सा ना अपने आप को संवारा भी है, क्योंकि यार मैंने दूसरी बड़ी व्लॉगर्स को देखा बड़ा तैयार श्यार होकर जो है ना प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाती है। मैंने सोचा मैं भी ज़रा उनकी तरह तैयार श्यार होकर व्लॉग बनाऊँ ना, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज थोड़ा सा मेकअप भी करते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इसी तरह मुझे प्यार दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि जल्दी से ना मैं बहुत ही अच्छा सा व्लॉगिंग का अपना सेटअप ले लूँ, मतलब अच्छा सा कैमरा ले लूँ। और माइक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, बट मैं भी व्लॉग करती हूँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिंग से नहीं करती हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे व्लॉग करने देते नहीं हैं। एनीवेज, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, चलो काम पे लगते हैं। सो ये है जी हमारा छोटा सा वॉक वे, जहाँ पर मैंने अभी अपना मोबाइल सेट कर लिया है ट्राइपॉड पे, और मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ यहाँ पर जो मुझे रखना है कबर्ड में। सो मंथली ग्रोसरी में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ये पैम्पर्स। इनके बगैर तो यार बिल्कुल आप समझें ना आपकी ग्रोसरी अधूरी है। मतलब ग्रोसरी में आप बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, बट ये जो बच्चों वाले आइटम होते हैं ना ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरे दोनों बच्चे अंडर 2 हैं, तो मुझे इनके 2-2 पैक लेने पड़ते हैं मंथली। तो अभी एक
एक एक पैक मैंने निकाल लिया था क्योंकि इन लोगों के पैम्पर फिनिश हो गए थे। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ट्राईपॉड ना हिलाना, क्योंकि उसको बस पता लग गया था मम्मा व्लॉग कर रही हैं, तो चलो मैं जो है ना अब अपना काम शुरू करती हूँ तंग करने वाला। अच्छा, यहाँ पर ना कबर्ड में ऑलरेडी एक पैक टिश्यू रखा हुआ था और बड़े वाले पैकेट में से भी 2 जो पैकेट होते हैं वो एक्स्ट्रा रखे हुए थे, बट स्टिल मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने 2 पैकेट और उठा लिए थे, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर टिश्यू का यूज़ बहुत होता है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम लोग इतना टिश्यू का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट आप किचन में यूज़ कर लेते हो या फिर आपके यहाँ एक आध बॉक्स रखा हुआ होता है ड्राइंग रूम में या इधर उधर डाइनिंग टेबल पर। बट यहाँ पर टिश्यू का यूज़ बहुत फ्रीक्वेंट होता है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजी हो जाती है। और फिर ख़ास तौर पर जिन घर में बच्चे हों तो वहाँ तो टिश्यू का इस्तेमाल डबल ट्रिपल हो जाता है, जैसे कि हमारे घर में होता है। एनीवेज, न्यू सामान रखने से पहले तो मैंने वो जो प्रीवियस मंथ वाले शॉपर थे उनका ढेर इस कबर्ड से निकाला है, इसको पहले क्लीन किया और अब मैं रखूँगी ये सारा नया वाला सामान। और ये वाली जो कबर्ड है ना, ये मैंने अपनी फ़िक्स की हुई यूज़ एंड थ्रो चीज़ें रखने के लिए, जिसके अंदर मैं सारी डिस्पोजेबल आइटम और टॉयलेटरीज़ का सामान रखती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैक्स होते हैं, फिर इनको स्टोर करने के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है। तो मैंने फिर ये वाली कबर्ड ना इसके लिए फ़िक्स की हुई है। अच्छा, मैं ये सारे सामान बल्क में इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की रूटीन जो है वो बहुत टफ है। वो सुबह जाते हैं और लेट नाइट आते हैं, तो इसीलिए मैं मंथ के स्टार्ट में ही पूरे महीने के पैम्पर, वाइप्स, टिश्यू ये सब चीज़ें ले लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों वाला घर है और आपको पता है कि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी कबर्ड भी हो चुकी है सेट। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अपने कुछ पर्दे और कुछ ऐसा मिसलेनियस सा सामान, और ये मेरा यहाँ पे बन गया है एक स्टोरेज। तो अभी चले मैं ये जो सारा शॉपर्स का ढेर है इसको समेटती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये जो बाकी का सामान है इसको भी समेट लेते हैं। और ये इतने बड़े चॉपर में पड़ी हुई एक छोटी सी बॉल जो कि वो कैशियर था ना उसने दी थी मेरी बेटी को तो मैंने इसको बताया और वो हैप्पी हो गई। अब ये इतना बड़ा शॉपर है, इसको भी डालते हैं बाकी वो शॉपर वाले थैले में। और आपको मैं ना बाकी का सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, आप लोग बोलेंगे यार ग्रोसरी ग्रोसरी ग्रोसरी, तो गाइस ये जो मंथ का स्टार्ट होता है ना उसमें ज़्यादातर व्लॉग आपको ग्रोसरी वाले ही मिलेंगे, और ये बिल्कुल रियल रूटीन आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कोई रखा रखा मैं आपको व्लॉग नहीं बता रही। तो सबसे पहले मैंने लिया था सैलड मेकर, फाइनली मुझे एक मिल गया था। अब देखती हूँ कैसा होगा इस्तेमाल करने में। इसके अलावा ये कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल था। मैंने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया था गाइस, और उसने मेरे बालों पर बहुत अच्छा इफेक्ट किया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो पूरा एक व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा ये हार्पिक था, और एक मुझे ड्रेस अपनी बेटी के लिए बड़ा अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। अच्छा, ग्रोसरी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पार्ट ऑफ ग्रोसरी नहीं होती बट आपको फिर भी पसंद आती हैं, आप ले लेते हो, तो फिर वो जो आपका बजट है ना उसको थोड़ा सा आउट कर देती हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी है तो खर्चे तो होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक क्यूट सी छोटी सी ना पतीली मेरी बेटी को अच्छी लग रही थी, तो वो बार बार इसको उठा रही थी। मैंने कहा चलो ये भी दिलाई देती हूँ। इसकी प्राइस आई थिंक 550 रियाल थी, नहीं 5.50 रियाल थी। अब ये कुछ रैंडम से आइटम है जो हम लोगों को चाहिए थे, जैसे कि डबल टेप, ये एक ले लिया था। इसके अलावा मुझे एक्सटेंशन टी चाहिए थी 3 प्लग वाली, मुझे किचन में बहुत नीड होती है तो मुझे बार बार ना प्लग अनप्लग करना पड़ता है, तो ये ले लिया। इसके अलावा ये काफूर की गोलियां मैं टॉयलेट वगैरह में डाल देती हूँ तो अच्छी स्मेल आती है। साथ ही मुझे चाहिए थी कि मिनी ट्रेस की, आई थिंक मैं आपको प्राइस दिखा रही हूँ कि 8.40 रियाल की मुझे मिली। अच्छा स्टफ़ था इसका। तो कभी कभी जब 2 कप चाय सर्व करनी होती है ना तो फिर बड़ा मसला आ जाता है, बड़ी ट्रे निकालो। और ये कुछ और रैंडम चीज़ें जो मेरे हस्बैंड ने ली हैं, आई डोंट नो वो उनका क्या करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ डिस्पोजेबल सामान जो एवरी मंथ हम लोग लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं ना बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब मौसम अच्छा होता है ना तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एवरी वीक कहीं बाहर जा रहे होते हैं, कभी कभी घर से खाना बना के भी ले जाते हैं, तो ये फिर सामान तब बहुत काम आता है। और फिर जब आपके यहाँ ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ तो आप बर्तन आपको ज़्यादा ना धोने पड़े, तब भी ये सामान बहुत काम आता है। तो यहाँ आकर हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फैसिलिटी और मिल गई है।
तो हम हर वीकेंड पे मिल रहे होते हैं, कोई गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, इसलिए मैं सामान ज़रूर अपने घर में रखती हूँ। बल्कि मैं क्या, बाकी मेरी फ्रेंड्स भी, उनके घर में भी ये सामान लाजमी होता है, ताकि ज़्यादा बर्तन भी गंदे ना हो और बर्तन धोने वाला जो काम है ना, वो उससे थोड़ी सी ना हमें आज़ादी मिल जाए। इसके अलावा ये पिंक वाले शूज़ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे अपनी बेटी के लिए, फिर मैंने ये भी ले लिए क्योंकि आगे ठंड आ रही हो। और नहीं, कवरिंग शूज़ है ना, तो इस तरह से पैरों की ना काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि बच्चे पार्क वगैरह जाके अपने पैरों का हाल बुरा कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे लाना था आटा चक्की से, तो वो भी लेकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब ये सारा सामान है ना, इसको जल्दी से समेट लेते हैं। और ये डिस्पोजेबल आइटम जो सारा ये जाएगा कबर्ड में, जो मैंने आपको अभी स्टोरेज दिखाई है प्रीवियसली, उसमें चला जाएगा। और बाकी ये सारा सामान भी मैं समेटती हूँ। और फिर शाम के वक्त क्या हुआ कि हम लोगों को लगी हल्की हल्की भूख, और थर्सडे के दिन हम लोगों का प्लान बना था अचानक से कि हम लोग अपनी एक फ्रेंड के घर जाएंगे। तो जाने में काफ़ी टाइम था, मैंने सोचा शाम में ना चाय के साथ पकोड़े बना लेती हूँ। मेरे पास बस 2 ही आलू रखे हुए थे, मैंने कहा यार फटक से बनाते हैं आलू वाले यम्मी से क्रंची पकोड़े। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ, साथ मैंने चाय रख दी दूसरे चूल्हे पे। जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं और इसको करते हैं इंजॉय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस किस बात की देर है यार, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई व्लॉग डालूँ आप लोगों के पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आए। सो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पकोड़े हो चुके हैं डन, और चाय भी हो चुकी है रेडी। और पकोड़े बनाते बनाते एक मेरे साथ इतना बुरा सीन हुआ कि जो पैन है ना, ये सारा छलक गया और सारा ऑयल गिर गया, और जो मेरा पैर है वो जलते जलते बचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चलो अभी जल्दी से अपने पकोड़े एंजॉय करते हैं और वहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।